हेलो बच्चों, सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना। आज का टॉपिक है जी हमारा प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर जो कि आपको आगे जब तक आपको मैथ्स पढ़ना है बच्चों, तो ये कॉलेज लेवल तक काम देगा। आप नाइन्थ में पढ़ो, टेंथ में पढ़ो, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, है ना। तो ये आपको काम देता ही जाएगा आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसका मतलब समझो, ये होता क्या है, प्रोबेबिलिटी बोलते किसको है। चलो, इसके दूसरे नाम को मैं आपको बता रहा हूँ। इसका दूसरा नाम है जी पॉसिबिलिटी। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? पॉसिबिलिटी इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है हमारा पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी, मैं बात कर रहा हूँ इस वर्ड की, पॉसिबिलिटी की। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम अपने फ्रेंड के साथ एक बेट लगा रहे हो कि भाई बताओ आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर बारिश होती है तो आपके फ्रेंड ने जो बोला वह बात हमारा 100% जो है वो सही हो गया। अगर बारिश होती है, उसने बोला है बारिश होगी, अगर बारिश होती है इसका मतलब उसकी बात जो है वो बिल्कुल 100% सच हो जाती है। और अगर बारिश नहीं होती है तो उसकी बात जो है वो 0% सच होती है। मैथ्स में हम लोग क्या बोलेंगे? 0% उसके बात में सच्चाई है। परसेंट का मतलब बच्चे होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है जी? 1/100। यानी यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको मिला 1 और ये आपको मिला 0। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देने का मेरा क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। कभी भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर 1, सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड मैं बताने जा रहा हूं, जिस वर्ड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोलो या आप सैंपल स्पेस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। समझा रहा हूँ आराम आराम से। बेसिकली ये होता क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वाइन की बात कर रहा हूँ, मैं एक क्वाइन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चों इस क्वाइन को टॉस करना है, क्वाइन को टॉस करना है। ये तो क्लियर है, एक क्वाइन को टॉस करने के बाद दो ही चीज आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो हमारा टेल आ सकता है। ये आप लोगों को पता है, या तो क्वाइन को टॉस करने पे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। मैं पूछूं उस क्वाइन को टॉस करने पे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे सारे के सारे पॉसिबल मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी यही हमारा हुआ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी एक क्वाइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक हमारा हेड होगा और दूसरा हमारा टेल होगा। और इसी को जब हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलो या ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोलो, बात एक ही है। तो ऐसे ही मैं दो क्वाइन को टॉस करने की बात करूंगा, है ना। व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, जब मैं दो क्वाइन को टॉस करूंगा, व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, इस वाले केस में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? मेरी बात को समझो आराम से। सबसे पहली बात कि मैं दोनों क्वाइन को टॉस करने की बात कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो पहले वाले क्वाइन पर हेड या टेल आ सकता है, दूसरे वाले क्वाइन पर हेड या टेल आ सकता है। बट जब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे, मेरी बात को समझना, मैंने दोनों क्वाइन को टॉस किया तो हो सकता है पहले वाले क्वाइन पर भी हेड आया हो और दूसरे वाले क्वाइन पर भी हेड आया हो। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले क्वाइन पर हेड आया हो बट दूसरे वाले क्वाइन पर टेल आया हो।
फिर ऐसा हो सकता है पहले वाले पॉइंट पर टेल आया हो बट दूसरे वाले पॉइंट पर हेड आया हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों पॉइंट पर आपका टेल ही आया हो। यानी ऐसे केस में आप बोलोगे आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आपके पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। यानी यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, आप बोलोगे टोटल 4, 8 नहीं बोल रहा क्योंकि मैं 2 पॉइंट को एक बार टॉस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, जब एक कॉइन को 5 बार टॉस किया जाए, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो इस वाले केस में सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है कॉइन वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। अगर मैं 5 बार टॉस करूंगा तो 2 का पावर 5, ये हमारा हो जाएगा 32। कितने होंगे 32। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जब एक कॉइन को 10 बार टॉस करोगे तो क्या होगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। ठीक है ना, मेरी बात को समझना आराम आराम से। एक कॉइन को अगर मैं 10 बार टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होंगे 2 का पावर 10। और इसको सॉल्व करोगे आप, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512, 2 जा 1024, यानी यहाँ पर टोटल 1024 सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम 4 टाइम्स तक पूछा गया है। तो 2 बार जब टॉस किया जाता है तो आसान होता है। मैं वैसे वापस सबको डिस्कस कर दे रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, एक एक कर मैं सारा पार्ट इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला पार्ट है हमारा व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, यानी एक कॉइन को जब टॉस किया गया तो क्या होगा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आप बोलोगे 2 का पावर 1, क्योंकि एक ही कॉइन है। एक कॉइन को टॉस किया जाए या एक बार टॉस किया जाए, ठीक है ना, बात एक ही है। 2 क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही जब मैं आगे चलूंगा मतलब जब मैं बोलूंगा व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है ना, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, तो आपसे बोला गया व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड कितनी बार, भाई तो मैं 2 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स। जब मैं 2 बार टॉस करूंगा तो क्या होगा हमारे पास, इस वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होगा 2 का पावर 2, दैट इज 4। क्या क्या होगा तो आप आराम से बता सकते हो, पहले दूसरे दोनों पॉइंट पर हेड आया हो, या पहले पर हेड आया हो दूसरे पर टेल आया हो, या तो पहले पर टेल आया हो दूसरे पर हेड आया हो, या दोनों पर हमारा टेल और टेल आया हो। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आगे चलता हूँ, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है 3 बार या 3 बार से ज़्यादा होने पर बच्चे घबरा जाते हैं और सैंपल स्पेस फाइंड नहीं कर पाते। यहाँ तो ये क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होगा 2 का पावर 3, दैट इज 8, ये आप लोगों को पता है। वो 8 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसका मैं तरीका सिखा रहा हूँ। कितनी बार टॉस किया गया है बेटा, 3 बार। आप फर्स्ट कॉलम तैयार करना, फिर सेकंड कॉलम तैयार करना और फिर थर्ड कॉलम तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले आप देखो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 का आप हाफ करना, यानी सबसे पहले कॉलम में 8 का हाफ, यानी 8 का हाफ होता है 4, यानी आप 4 टाइम्स h लिखना और 4 टाइम्स t लिखना, 4 टाइम्स h लिखना, 4 टाइम्स t लिखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 टाइम्स h एंड 4 टाइम्स t। उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, हाफ कर लिया, क्या किया इसका, हाफ किया, पहली बार आपने टोटल 8 आया तो 4 बार आपने हेड लिखा और 4 बार आपने टेल लिखा। ये एक तरीका सिखा रहा हूँ, इससे आप गलती कम करोगे। इसके बाद आप
4 का आधा यानी आपका 4 4 हो गया। अब आपने क्या करना है, मेरी बात को समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, 8 का हाफ हाफ कर दिया यानी 4 और 4, ठीक। इसके बाद हमने 4 को हाफ करना है 2 और 2, ठीक है। और उसके बाद 2 का हाफ करना है 1 और 1। इस कॉन्सेप्ट को समझो। यानी अब मैं 4 का हाफ यानी 2 टाइम्स मैं हेड लिखूंगा, 2 टाइम्स हेड लिखूंगा, 2 टाइम्स मैं टेल लिखूंगा, फिर मैं 2 टाइम्स हेड लिखूंगा, 2 टाइम्स मैं टेल लिखूंगा। हो गए टोटल ये 8। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, ये 2, फिर 2 टेल, फिर ये 2 हेड, फिर ये 2 टेल। अब मैं इस 2 का हाफ यानी 1 1 यानी सिंगल एच सिंगल टी, सिंगल एच सिंगल टी, सिंगल एच सिंगल टी, सिंगल एच सिंगल टी। कुछ नहीं करना, अब आप इसको आपस में आराम से मिलाकर लिख दो। कैसे लिखोगे भाई, तो एच 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 एच। आप अगर डायरेक्ट ये काम कर सकते हो अच्छी बात है, बट आपसे गलती ना हो इसलिए मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ। दूसरा क्या होगा हमारा, एच एच टी, दूसरा हो जाएगा एच एच टी, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा हमारा, एच टी एच, तीसरा हो जाएगा हमारा एच टी एच। फिर क्या होगा हमारा एच टी एच टी, ये हमारा फोर्थ होगा। फिर क्या होगा हमारा टी एच एच टी एच एच टी एच एच। फिर हम लोग चलेंगे टी एच टी। वापस हम लोग चलेंगे बच्चों टी एच। और लास्ट हमारा है टी। ये टोटल आपके 8 हो गए। ध्यान से आप काउंट कर लो, टोटल आपके 8 हो गए जी। एक और ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वाला सैंपल स्पेस बिना किसी हेजिटेशन के खुद से फॉर्म कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट मैंने आपको जो तरीका सिखाया है इससे आपकी गलतियां नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए अधिक से अधिक आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, वो लास्ट है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम। तो सिंपल सी बात है, 4 टाइम्स टॉस करने पे क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 का पावर 4 दैट इज 16 एलिमेंट्स होंगे। 4 टाइम्स बोला गया है, इसका मतलब आपने इस बार 4 कॉलम तैयार करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। और पहले बारे में फिर वही 16 का सबसे पहले आप 2 पार्ट करोगे, 8 फिर इसका 8 का, फिर आप 8 का 2 पार्ट करोगे, 4 फिर आप 4 का 2 पार्ट करोगे, 2 फिर आप 2 का 2 पार्ट करोगे, 1 यानी ये तब तक होगा जब तक ये 1 तक ना पहुंच जाए। यानी पहले वाले केस में आपको 8 टाइम्स हेड लिखना है और 8 टाइम्स टेल लिखना है। तो यहाँ आपने लिखना है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हेड, और ऐसे आप लिखोगे 8 टाइम्स टेल लिखोगे, 8 टाइम्स टेल लिखोगे जी, है ना, 8 टाइम्स टेल लिखोगे। ऐसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फिर आप इस वाली लाइन में लिखोगे 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। यहाँ लिखोगे 2 बार हेड और 2 बार टेल। यहाँ 1H 1T 1H 1T 1H 1T ऐसे बढ़ते जाना, सबको आपस में मिक्स कर देना बच्चे। वही आपका सैंपल स्पेस होगा, यानी स्टार्टिंग होगा आपका H से और खत्म होगा ये आपका T और T पर। ये मैंने सैंपल स्पेस यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स के बारे में आपको सिंपल सी बातों को डिस्कस किया, ठीक है। ये तो क्वाइन की बात कर रहा था मैं। अब डाई और डाई का प्लूरल वर्ड क्या होता है, डाइस, ठीक है ना। जब एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, तो डाई में आपको पता है, आपने लूडो खेला हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। जब एक डाई को थ्रो करूंगा और जब एक से ज्यादा डाई को, यानी जब मैं 2 डाई को थ्रो करूंगा, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, मेरी बात को समझना, मेरी बात को आराम से समझना, जब मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, बिल्कुल आपके एक हाथ में एक डाई है, दूसरे हाथ में दूसरा डाई है, आपने उसको थ्रो किया, है ना, थ्रो किया या रोल किया, एक ही बात है। तो हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आया हो, दूसरे वाले पर भी 1 आया हो, है ना। पहले वाले पे 1 आया हो, दूसरे वाले पे 1 आया, पहले वाले पे 1 ही आया हो, दूसरे वाले पे 2 आ सकता है। ऐसा हो सकता है पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पर 3। ऐसा हो सकता है पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 4, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 5, और पहले वाले पर 1 और
और दूसरे वाले पर 6। ऐसे हो सकता है पहले वाले पर 2, फिर 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, है ना। ऐसे बढ़ते जाओगे आप 3, 1 से लेकर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर हो सकता है आपके पास आ जाए 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6। फिर आ सकता है आपके पास 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, और ऐसे आप बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 6, 1 से लेकर 6, 6 तक आपको मिल सकता है। यानी टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 36 हो जाएंगे जब मैं 2 डाइस को थ्रो करने की या रोल करने की बात करूंगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 से लेकर 1 के बीच। इसका ये लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। किसी बुक में आपको ऐसा लिखा रहेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मेरी बात को समझ रहा हो ना, ऐसा भी लिखा होगा आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं, हर बुक का अपना अलग अलग सिंबल है, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ बोलता हूँ नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ ट्रायल, एक ही बात है, नंबर ऑफ इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको सिंपल सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले को समझ पाओगे। लिखा हुआ है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो लिखा गया आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या गेटिंग, तो पहला पार्ट है प्राइम नंबर, दूसरा पार्ट है इसका इवन नंबर, तीसरा पार्ट मैं दे देता हूं ऑड नंबर, चौथा पार्ट मैं देता हूं मल्टीपल ऑफ 2, चलिए इसका पांचवा पार्ट मैं देता हूं नंबर ग्रेटर देन 4, एक मैं लिख लेता हूं नंबर लेस देन 3। चलिए इतने सारे पार्ट को देखो। पहले सबसे पहली बात, दुनिया में किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने को बोले सबसे पहला काम क्या करना, उसका सैंपल स्पेस पता करना। सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, सैंपल स्पेस पता करना। तो मैं लिखने जा रहा हूं व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, आ जाओ, यानी एस क्या क्या होगा, या तो 1 आया होगा, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की मैं बात करूं, आप क्या बोलोगे, टोटल 6 हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आ जाओ, मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं। पहला वाला हमारा बोल रहा है प्राइम नंबर, ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट ई इक्वल टू गेटिंग द प्राइम नंबर। ई को आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ई ही मानना है, गेटिंग द प्राइम नंबर। तो ई के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, मेरी बात को समझना। प्राइम नंबर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मिल जाएगा 2 3 5, तो प्राइम नंबर हो गया हमारा 2 3 5। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट ई, यानी सेट ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे टोटल 3 है, 1 2 और 3, आपने लिख लिया।
कुछ टाइम पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ई के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चे, 3, एस के अंदर कितने एलिमेंट है, यानी सैंपल स्पेस 6, आंसर हो जाएगा 1/2। आप देख रहे हो 1/2 जो कि हमारा 0 और 1 के बीच है, यानी कभी भी अगर आपका प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का मोर देन 1 आने लग जाए या लेस देन 0 यानी नेगेटिव आने लग जाए, मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी है, इस बात को दिमाग में रख लेना। दूसरा पार्ट हमारा इवन नंबर, तीसरा पार्ट हमारा ऑड नंबर। चलो ध्यान से देखते हैं। सेकेंड पार्ट इवन नंबर, चलो वापस मैं मान लेता हूँ, लेट ई इज इक्वल टू गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो जाएगा, ई के अंदर एलिमेंट हो गए 2, 4 और 6, नॉर्मल सी बात है, ये समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यहाँ भी क्या हो जाएंगे 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, ये प्रेजेंटेशन है, आप इसको इस तरीके से लिख के दिखाओगे तो मार्क्स आपके नहीं काटे जाएंगे। 3/6 यानी आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1/2। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, अब क्या मैंने पार्ट दिया, छोड़ दो आप इसको, मैंने आपसे ऐसा पूछ दिया, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर है, ध्यान से मेरी बात को समझना, मोर देन 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मोर देन यानी ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं मोर देन 4 की बात कर रहा हूँ। अक्सर मैंने देखा है बच्चों से गलती क्या हो जाती है, मैं मोर देन ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा हूँ, बच्चे 4 भी लेते हैं। आपको मैंने बोला 4 से ज़्यादा लेना है, यानी ई के अंदर जब आप एलिमेंट लिखोगे तो 4 कभी नहीं लिखोगे आप, 5 और 6 लिखोगे, क्योंकि 4 नहीं, अगर मैं लिखता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 तब आप लेते 4, 5, 6 सारे के सारे। यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, 2। आपसे मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 2/6 यानी 1/3। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, इसलिए मैं इसके सारे पार्ट को सॉल्व करना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आप कर लोगे मुझे पता है। चलिए अब मैं एनसीईआरटी का ही एक प्रॉब्लम लेता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, 1500 फैमिलीज with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, and the following data were recorded। क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिली और दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या अपने पास इंफॉर्मेशन दिया गया है। नंबर ऑफ फैमिली में दिया गया है 475, 814, 211 और गर्ल्स में दिया गया है 210, 210, 210। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिया गया है जी। तो आपसे क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, आराम आराम से मेरी बात को समझना, ऑफ अ फैमिली, ठीक है ना, हाँ, हैविंग पहला पार्ट है 2 गर्ल्स, दूसरा पार्ट है 1 गर्ल और तीसरा पार्ट है नो गर्ल। ये 3 पार्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना, सिंपल सी बात है। 1500 फैमिलीज है, इसका मतलब सैंपल स्पेस हो गया बेटा 1500, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स होते हैं तो वो क्या हो गया हमारा 1500।
पूछा गया दो गर्ल्स वाले वैसा फैमिली का प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी बताओ फैमिली का जिसमें दो गर्ल्स हैं, एक बोला गया एक गर्ल है और तीसरा बोला गया नो गर्ल। सीधी सी बात है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर और भी और पूछा गया कि चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज वन। चेक वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज वन, ये आपको चेक करना है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या दीज प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज वन। ये आपको चेक करना है, इन सब का प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो वन है, ये आपको चेक करके बताना है जी। सिंपल सी बात है, देखो कितना आसान है। सबसे पहली बात, आपको टू गर्ल्स बोला गया है, आप इसका नाम कुछ ना कुछ लेट कर लेना, ए बी सी डी ई। मैं ई मानता हूँ, मैं ई लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट ई इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा हैविंग टू गर्ल्स, हैविंग टू गर्ल्स। और अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, क्या हो जाएगा? तो जब दो लड़कियां हैं तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कितने मेंबर होंगे? दो ही होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मैं पूछूं तो 1500 फैमिली है बेटा, तो ये 1500 हो जाएगा। तो आपसे पहला वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी यानी ये हो जाएगा हमारा 2/1500, ये हो गया हमारा जी, सॉरी ये हमारा कितना है 475 फैमिली है। कितना है? 475 फैमिली है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया बच्चे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारा वो 2 नहीं हो जाएगा। हैविंग टू गर्ल्स, हैविंग टू गर्ल्स वाले में अगर मैं हैविंग टू गर्ल्स का मतलब हैविंग ई हमारा हैविंग टू गर्ल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली दो गर्ल्स, तो दो गर्ल्स कितने फैमिली में है? दो गर्ल्स कितनी फैमिली में है? तो 475 फैमिली में है। दो गर्ल्स हमारा कितने फैमिली में है? हैविंग टू गर्ल्स, दो गर्ल्स कितने फैमिली में है? तो ये हम लोग 475 लेंगे, क्योंकि दो लड़कियां, ऐसा कितना फैमिली है जिसमें दो लड़कियां हैं, टू गर्ल्स हैं, तो वैसे फैमिली कितने हैं? 475। इसलिए आप यहाँ आंसर क्या बोलोगे भाई? 475/1500 कैंसिल वैंसिल कर दोगे, 19/60 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा? सेकेंड पार्ट हमारा है जी वन गर्ल। तो वन गर्ल वाली फैमिली कितनी है? 814। मेरी बात को समझना, सेकेंड में अगर मैं ई लेट करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? हैविंग वन गर्ल। तो वन गर्ल वाली कितनी फैमिली है भाई? तो नंबर ऑफ फैमिली वन गर्ल, ये हमारे टोटल कितने हैं? ये हमारे हैं भाई 814 फैमिली। कितना फैमिली में एक लड़की है? एक लड़की वाला फैमिली कितना है? 814, 814। तो यहाँ से आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हो जाएगा हमारा 814/1500। यहाँ से आपको कैंसिल करना है, आप कैंसिल कर दो, 407750, यानी ये हो गया हमारा 407/750। ठीक है ना? चलो क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही तीसरा वाला पार्ट आपसे अगर मैं वापस उसको ई मानूं, आप E1 E2 E3 मान सकते हो, ABC मान सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, मैं सबको ई मान के सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा हैविंग नो गर्ल इन फैमिली, हैविंग नो गर्ल इन फैमिली। तो नो गर्ल इन फैमिली, ऐसा कितना फैमिली है जिसमें कोई लड़की नहीं है? तो ऐसे 211 फैमिली है। कितनी फैमिली है? आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई जो है हमारा वो 211। और यहाँ से अगर आप प्रोबेबिलिटी बोलोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 211/1500। चलिए अब ये तो सबका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब पूछा गया था क्या इन सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 है क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों का तीनों आपस में आप ऐड कर लो, 1 है या नहीं आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इनका सम क्या होगा? 1 होगा ही होगा, नहीं होने का मतलब है ही नहीं। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है भाई, अ क्वाइन इज टॉस्ड, अ क्वाइन इफ टॉस, क्वाइन को मैंने टॉस किया, चलो भाई 1000 टाइम्स, चलो 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है? मेरी बात को समझना। बोला गया हेड्स है हमारे पास 455 और बोला गया जी टेल्स हमारे पास है जी 545। आपसे क्वेश्चन बोला गया कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट।
कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, आपसे ये बोला गया फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, ईच इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। देखो कितना आसान है। ये फ्रीक्वेंसीज क्या है? फ्रीक्वेंसीज का मतलब जब कॉइन को 1000 टाइम्स मैंने टॉस किया तो 455 बार 455 टाइम्स हेड आया और 545 टाइम्स टेल आया। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस वर्ड को देखकर घबराना नहीं। बोल रहा कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स, यानी पहले वाले का भी और दूसरे वाले का। सिंपल सी बात है, आपको ई मानना है ई मानो, एफ मानना है एफ मानो, जो भी आपको मानना है। तो मान ले जाए, मैं मान लेता हूँ लेट ई इज इक्वल टू गेटिंग हेड्स, है ना, क्या मान लेता हूँ, गेटिंग हेड्स। हेड्स आने के प्रोबेबिलिटी को मैं ई मानने जा रहा हूँ। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 455 आप देख रहे हो। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना था। आप क्या बोलोगे भाई, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, और यहाँ से आप बोलोगे 455 अपॉन 1000। ऐसे ही आप इसका आंसर बोल दोगे 545 अपॉन 1000। आप आंसर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो इसी वैरायटी का क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा, ठीक है, कोई नया वैरायटी आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ऐसे ही वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरा सजेशन होगा आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल के बाद आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। नहीं आएगा समझ तो कमेंट जरूर करना और कंप्लीट कीजिए होमवर्क। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।